जब आप डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे तो ब्लड टेस्ट के लिए वो आपको जरूर भेजते होंगे, जिसमें T3, T4 और TSH के लिए टेस्ट बहुत से केसेस में डॉक्टर्स लिखते ही हैं। तो आज हम समझेंगे T3, T4 और TSH टेस्ट के बारे में, यानी कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में प्रोफाइल का मतलब ये है कि हम कोई एक चीज़ का टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, एक से ज़्यादा चीज़ का एक साथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें 3 तरीके के हार्मोन का हम लेवल पता करते हैं, T3, T4 और TSH। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम थायरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है और रेगुलेट करती है T4 और T3 हार्मोन को। तो अगर बॉडी में थायराइड चेक करना है कि बॉडी में कितना थायराइड हार्मोन है, तो कौन सा सैंपल लेंगे? ऑब्वियसली ब्लड सैंपल लेंगे जिसमें हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो मान लेते हैं कि हमने ब्लड सैंपल ले लिया, पर इसमें भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल होता है, दूसरा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में ही ये सब हार्मोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ब्लड विड्रॉ करने के बाद एज ए सीरम यूज कर लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। क्योंकि प्लाज्मा जो बनता है वो EDTA डालने के बाद बनता है या फिर कोई भी एंटीकोगुलेंट डालने के बाद बनता है, लेकिन जो सीरम होता है वो विदाउट एंटीकोगुलेंट फॉर्म होता है, इसलिए हम जो है सीरम को यूज करते हैं विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको 3 पार्ट बताया, TSH, T3 और T4। तो TSH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे, जो रेगुलेट करता है T3 और T4 हार्मोन को, जो कि गले के पास प्रेजेंट होता है बटरफ्लाई शेप में। तो अगर हमारे बॉडी में कम मात्रा में T4 हार्मोन पाया जाएगा तो TSH की जो मात्रा है ब्लड में अधिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि T4 जो हार्मोन है, जो कि कम है अभी, वो सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हमारे पास कम मात्रा में T4 हार्मोन है, और सडनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करेगा TSH हार्मोन को, और ब्लड में TSH की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, जिसके वजह से जो T4 हार्मोन है उसकी मात्रा भी नॉर्मल होने लगेगी। और ये जो T4 हार्मोन है वो नॉर्मल होने के बाद फिर से एक सिग्नल भेजेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि TSH की मात्रा को कम करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी को डिजीज कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि T4 हार्मोन की जो मात्रा है वो बॉडी में कम है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो TSH हार्मोन है वो ब्लड में अधिक ज़्यादा पाया जाएगा, जिसके वजह से वो एक इंडिकेटर हो जाता है कि अधिक पाया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा या फिर T4 हार्मोन की कमी होगी। और यहीं पर इसका जस्ट उल्टा, कि अगर T4 हार्मोन हमारे बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है तो ऑब्वियसली जो TSH हार्मोन है वो एक नॉर्मल से कम ही हमारे बॉडी में पाया जाएगा, जो कि एक इंडिकेटर है कि इसको हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, बहुत सारी मात्रा में T4 हार्मोन होगा, जिसके वजह से जो TSH हार्मोन है वो ब्लड में कम होते जा रही है। अब आपको इसके बारे में तो पता चल गया कि कैसे इसे इंडिकेट करते हैं और किस तरीके से ये जो है डिजीज को कॉज करता है। अब जानते हैं कि T3, T4 और TSH की मात्रा कम ज़्यादा होने से हमारे बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो आपको पता ही होगा कि सबकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई डेली थोड़ा थोड़ा अगर खाता है तब भी उसका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है, और कोई इतना खाने के बावजूद उसका मोटापा नहीं बढ़ पाता, वो थोड़ा सा पतला ही रह जाता है। तो ये डिपेंड करती है उस इंसान की मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटी पे, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है आपके बॉडी के वजन पे, कि कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना आपका बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन रहेगा, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसलिए थायराइड को बॉडी में रेगुलेट करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर T4 हार्मोन जो है अगर हमारी बॉडी में कम पाया जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वेट गेन हो सकता है आपका, और कॉन्स्टिपेशन जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, और ठंड लगने की भी जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इसके वजह से। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है आपको, यानी कि T4 की जो मात्रा है वो आपके बॉडी में अधिक बढ़ जाती है, उसके वजह से क्या हो सकता है, वेट जो है ना वो कम हो सकता है आपका, बहुत ही सडनली डिक्रीज हो सकता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और इरिटेशन हो सकता है आपको, और स्वेटिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।